नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी, सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 15 जुलाई 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। थोड़ा स्लो हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, ये इंट्राडे का चार्ट निफ्टी का आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इंट्राडे पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी जो मल्टीपल टॉप्स पे थी, और जो 15,930 के करीब थी, वो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। उसे क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा। ये कल डिस्कस किया था, और इंट्राडे में आपको कहा भी था कि ये ग्रीन कैंडल के अंदर ये सारी आगे की कैंडल्स बनी है, तो इसके जिस तरफ ब्रेकआउट आएगा उस तरफ इतनी ही कैंडल ऐड कर देना, वो अगला हमारा टारगेट होगा, जो आज अचीव हो चुका है। और आज क्लोजिंग भी ब्रेकआउट देके ऊपर ही आया है। डेली बेसिस पे अगर आप देखें तो क्लोजिंग भी निफ्टी फ्यूचर का करीब ऑल टाइम हाई पे ही है। अब कल के लिए क्या होना चाहिए, ये जो बड़ी रेड कैंडल हैंगिंग मैन जैसी बनी थी, इसे ही अपना स्टॉप लॉस रख दे 15,918। क्यों? अगर ये इसके अंदर आ जाते हैं तो ब्रेकआउट फॉल्स हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, तो उसे ही स्टॉप लॉस रखे। बड़े स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। फिर ब्रेकआउट आ जाते तो वापस री एंटर किया जाएगा। वैसे यहाँ पे ये मल्टीपल टॉप्स भी बने हुए हैं आज के, ये तीनों कैंडल के टॉप्स ऑलमोस्ट सेम है, तो उनके ब्रेकआउट आ जाए ऊपर तो बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस के लिए यूज करें इंट्राडे के लिए। डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मल्टीपल टॉप्स की, उसे क्रॉस करके ऊपर चले गए हैं, तो अभी भी ये बुलिश ही है। और ऊपर में टारगेट क्या होने चाहिए? तो सबसे पहला टारगेट हमारा रिसेंट स्विंग के, अगर हम रिट्रेसमेंट यानी हार्मोनिक रिट्रेसमेंट लेवल्स यूज करें, तो मैं फिलहाल यहाँ पे डेली चार्ट पे ही यूज करता हूँ। ये लास्ट स्विंग टॉप और बॉटम था। मैं ये एक्सटेंडेड शेडो को या विक को नहीं कवर करूंगा। 15,930 के टॉप से 15,640 की बॉटम को एक रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ कर दिए हैं, तो ऊपर सबसे पहला टारगेट आएगा 16,008 का। इसे क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा तो 16,109 ये अगला टारगेट होगा। वैसे टारगेट्स तो और ऊपर हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था ये रेक्टेंगल बने हैं, तो रेक्टेंगल की हाइट आपको ब्रेकआउट आने के बाद ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इन टॉप्स पे ड्रॉ कर दें और एक इन बॉटम्स पे ड्रॉ कर दें। तो ये टॉप थे 900 15,886 और बॉटम था 15,695। तो 200 पॉइंट ऑलमोस्ट पकड़ लें आप, 200 पॉइंट इसमें ऐड कर दें ऊपर। 15,000 सॉरी 300 पॉइंट, 300 पॉइंट 15,000 मैं अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, आप काउंट कर लेना इसे। 15,888 में अगर 300 पॉइंट आप ऐड कर दें तो 208 के करीब, 108 के करीब वो आपका अल्टीमेट टारगेट होगा। 16,108 के करीब अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट फिगर्स आप कैलकुलेट कर लेना, वीडियो बड़ा हो जाएगा, राइट। इसलिए शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। निफ्टी बैंक फ्यूचर देखते हैं। बैंक निफ्टी आज इनफैक्ट इंट्राडे के चार्ट पे 36,000 के ऊपर गया भी था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे जस्ट 10 पॉइंट्स ऊपर क्लोज दिया हुआ है। इंट्राडे के चार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे के चार्ट में यहाँ भी ये बड़ी हैंगिंग मैन है, उसी कैंडल के बीच में आज सारी कैंडल आगे की 3 कैंडल्स आ गई हैं, तो कल इसके जिस तरफ ब्रेकआउट आएगा उसमें इतने पॉइंट्स ऐड कर देना। वैसे यहाँ क्लियर कट हॉरिजॉन्टल लाइंस के ब्रेकआउट आ चुके हैं। बैंक निफ्टी में क्लियर कट हॉरिजॉन्टल लाइंस के ब्रेकआउट आ चुके हैं, तो इसमें भी इस रेड कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस रखना 35,890 के करीब। और डेली चार्ट पे इसे अगर मैं कन्वर्ट कर दूं
तो यहाँ ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल्स की हाइट आप ऐड कर देना, ये पूरे इसकी हाइट ऐड कर देना। यहाँ पे ये कप एंड हैंडल पैटर्न बने हैं जिसके ब्रेकआउट्स हैं, आगे जाके वो भी आ सकते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा, ये ट्रेंड लाइंस के अंदर वापस नहीं आते हैं, तो 1600-1700 पॉइंट और बैंक निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस हैं। फिलहाल ट्रेडिंग पर्पस के लिए हमारा अगला टारगेट यहाँ रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ कर दी 127%, 36,204 और 36,504, ये हमारे अगले टारगेट होंगे। बड़े टारगेट्स हम स्टेप बाय स्टेप काउंट करते जाएंगे, रिवील करते जाएंगे। हमारे पिछले आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, सारे स्टॉक्स फिलहाल अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ओएनजीसी में सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब और एक आज चार्ट, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले आपको कहा था, रियल्टी इंडेक्स जोर से ऊपर जा रहा है, फुल फ्लेज अप ट्रेंड में है। तो उसका एक स्टॉक था डीएलएफ। डीएलएफ डेली स्टॉक पे यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहिए, कप एंड हैंडल कहिए, जो भी हो, इसके ब्रेकआउट आ गए थे, उसे रिटेस्ट करके आज वापिस ऊपर चले गए हैं। तो यहाँ ये लो जो था 310 रुपया, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और इस पैटर्न की पूरी वर्टिकल हाइट आप इस 310 वाली लेवल में ऐड कर देना, क्योंकि वही ब्रेकआउट लेवल है, वो अगला आपका टारगेट हो सकता है। मुझे आज जो चीजें डिस्कस करनी थी वो मैं आप लोगों के साथ फिर डिस्कस करूं। ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयर कर दूं तो, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप ही करता हूं। ऑप्टिमाइज शेयर, टोटल साउंड ऑप्टिमाइज शेयर कर दूं, क्या हो गया यहाँ पे। ओके, सो ये चार्ट ओपन हो गए। यहाँ मैंने आपको बोलिंजर बैंड आरएसआई पे ड्रॉ करके बताया था और कल डिस्कस किया था। इसके ऊपर अगर मिडल एवरेज के ऊपर निकलते हैं तो जैसे यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट आई थी, वैसी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो यहाँ कंजेशन जोन से ब्रेकआउट भी आ गया है, मिडल एवरेज के ऊपर भी चले गए। सिर्फ दिक्कत ये है कि बैंड्स अभी भी नैरो है, एक्सपांडेड नहीं है, तो जोर से मूवमेंट एक्सपांशन के बाद ही आएगा। फिलहाल तो ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट लेवल को ही अपना स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आपको बताए थे, यहाँ मल्टीपल टॉप्स थे 850 के, उसके ऊपर आज निकल चुका है, और 15,900 का एक नया बॉक्स ऐड हो गया है, तो इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। आप लोगों को कभी दिक्कत हो इन ब्रेकआउट्स के कैलकुलेशन में, पॉइंट्स के कैलकुलेशन में, टारगेट के कैलकुलेशन में, तो एक साइट है stockcharts.com, वहाँ पे आप ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मल्टीपल एक्स वाले कॉलम को ब्रेक करके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, और यहाँ पे इन्होंने प्री डिफाइंड मतलब काउंट करके ही आपको दे दिए हैं प्राइस ऑब्जेक्टिव, टेंटेटिव प्राइस ऑब्जेक्टिव 16,600 के करीब। ये आप कहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ स्क्रॉल करिए नीचे, प्राइस ऑब्जेक्टिव ब्रेकआउट्स। अभी मैंने हाई लो लिया है, इसे मैं अगर क्लोज कर दूं तो क्लोज के तौर पे भी मुझे टारगेट्स ये साइट पे काउंट करके मिल जाएंगे रेडीमेड, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कई बार कुछ लोगों को पॉइंट एंड फिगर के काउंटिंग्स में दिक्कत आती है, तो आप इस साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं टारगेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छी टेक्निक है, पॉइंट एंड फिगर इज अ गुड टेक्निक ऑफ चार्टिंग, जो गार्बेज नॉइज निकाल देता है और ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे इसके 15,999 यानी 16,000 और 16,000 के ऊपर हाई लो बेसिस के अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहते हैं तो 16,600 भी हमारे अगले टारगेट हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या हो गया, कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।